सदर ममलिकत 10 रोज में किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते तो वो एक्ट बन जाता है। ऐवान सदर के पास दूसरे एतराज का आईनी इख्तियार नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन में हुकूमत खुद सबसे बड़ी रुकावट है। एक्ट बन चुका है, इसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा? हमें एतमाद में लिए बगैर तंजीमों को तोड़ा गया तो मदारिस आजाद होंगे। मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल न करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अब तदबीरें नहीं चलेंगी, मदारिस से पढ़कर ऐवान में हो, हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं इस बिल को दोबारा ऐवान में लाना गैर आइनी होगा। मदारिस को किस बात की सजा दी जा रही है? हमें कहा जा रहा है IMF फेटिव नाराज हो जाएगा। क्या हमारी कानून साजी आलमी इदारों के इमाम पर होगी? कह दें हम आजाद नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया है। पार्लियामेंट मौजूद है, गजट नोटिफिकेशन के बाद भी कानून साजी हो सकती है। एक्ट पास हो चुका है, हुकूमत गजट नोटिफिकेशन जारी करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। 26वीं तरमीम से मुतालिक सब जमातों के अपने मौक़िफ़ थे, कोशिश करेंगे मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आईन और कानून के तहत दोबारा बिल को मंजूर किया जाएगा। सदर मुमलिकत के पास बिल मंजूर करने के लिए 10 दिन का वक्त होता है। 10 दिन में दस्तखत न होने पर बिल कानून बन जाता है। कानून साजी का अमल सदर मुमलिकत के दस्तखत से मुकम्मल होता है। अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। कुरम के मसले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पारा चनार के मसले का पायदार हल बहुत ज़रूरी है। पारा चनार में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम की सूरत हाल पर तवज्जो की बजाय वफाक पर चढ़ाई में मसरूफ थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दे। मामलात इफ़हाम तफ़हीम से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। पहली बार शेर अब्दुल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। मुल्क की हालात पर रहनुमा PTI शेर अब्दुल मरवत के ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। शेर अब्दुल मरवत ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि क्या ये मुमकिन है मुल्क को गैर यकीनी की सूरत हाल से निकालने के लिए ऐवान की कमेटी बना दें? मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे, महंगाई भी आउट ऑफ कंट्रोल है। नू लीग, PP और MKM के मेंबरान इस ऐवान में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह से दरख्वास्त है वो हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करें। पार्लियामेंट तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी की पासदारी का भी पैगाम देती है। रवादारी और बातचीत के हवाले से शेर अब्दुल मरवत ने मुस्बत गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सियासी इख्तिलाफ के बरक्स रवादारी बरकरार रखी। हम तशद्दुद और इंतशार की सियासत पर यकीन नहीं रखते। 2013 में बानी PTI इंतखाबी मुहिम में जख्मी हुए। हमारी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम मुअत्तल करके ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पोलियो के खात्मे में रुकावटें डाली जाती हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। दुनिया में पोलियो का खात्मा हो रहा है, पाकिस्तान में केसेस बढ़ना बदकिस्मती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सिवा दुनिया के दीगर ममालिक में पोलियो का खात्मा हो चुका। इंसदाद पोलियो वर्कर्स दलेरी के साथ मुहिम चला रहे हैं। शरह सूद में कमी से मईशत को फायदा होगा। 2018 के बाद महंगाई भी कम तरीन सतह पर आ गई। मौका है मईशत के पहिए को तेजी से घुमाएं। पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में छप्पड़ फाड़ इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। किसकी तनख्वाह कितनी बड़ी, तफसीलात सामने आ गई। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि PTI हुकूमत में जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पर चढ़ाई की गई। पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाह में छप्पड़ फाड़ इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। किसकी तनख्वाह कितनी बड़ी, तफसीलात सामने आ गई। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,70,000 रुपए मुकर्रर। स्पीकर की तनख्वाह 9,50,000, डिप्टी स्पीकर की 7,75,000। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 4,51,000 और वज़ीर आला के एडवाइजर की तनख्वाह 6,65,000 रुपए कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली अमीन ने कहा बानी PTI जब बताएंगे तब से नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। मुझे गुज़श्ता रोज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। कहा गया आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है। पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं। एशिया में एतमाद सादी के इक़दाम के लिए सीका कॉन्फ्रेंस बाकू में मुनक़िद। काहिरा में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सीका के वज़ारती इजलास से वीडियो लिंक खिताब। पाकिस्तान के लिए सीका कॉन्फ्रेंस एजाज़ की बात है।
पाकिस्तान सीका विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविश होना ज़रूरी है। मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। खित्ते में अमन व अमान इस्तेहकाम ही सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चीन का कामयाब अहम दौरा किया। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। दौरा चीन के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ अहम मुलाकातें भी हुईं। चीनी क़यादत ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ की इस्तिलाहियतों को सराहा। तकलीफ के बगैर के मुतहरबी से इलाज जल्द मरियम नवाज़ पंजाब में लाएंगी। चीनी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबे में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। पोलियो इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। पोलियो के खात्मे के लिए शरीक वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना होगा, हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला की पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खिराज तहसीन, मज़ीद मेहनत और लगन की तलकीन। अवाम से पोलियो वर्कर्स से भरपूर ताउन की भी अपील। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसी बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलों में तालीम दिलवाई जाएगी। कोरंगी में 75 एकड़ पर कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। सक्खर की तरक्की पर सिंध हुकूमत की तवज्जो मरकूज़ है। कोशिश करेंगे कि आवाम को मज़ीद सहूलतें फराहम करें। कॉम्प्लेक्स में ख़ुसूसी बच्चों को तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। बरतानवी अदालत ने 10 साला सारा शरीफ कत्ल केस में जुर्म में मकतूला के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली मां बिनिश बतूल को उम्र कैद की सजा सुना दी। मकतूला के चाचा फैसल मलिक को भी 16 साल कैद की सजा सुनाई। जज के मुताबिक इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल और बिनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला होगा।